स्टमक में एसिड बनता है, अम्ल बनता है। तो जब आप क्षार मिलने नहीं दिया तो आपका भोजन अम्लीय हो गया, अम्ल ज़्यादा हो गए। और उसका रस जब आपके ब्लड में मिलता है तो अम्ल क्या करता है, आपके ब्लड में से शुगर को अलग करने लग जाता है। शुगर का जो है बैलेंस गड़बड़ाने लगता है। इसीलिए आप बाद में रोग हो जाता है कि शुगर हो गया। और यदि आप उसको थोड़ा देर तक चबा करके पाए तो क्षारीय हो गया। और क्षार और अम्ल दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। तो भोजन का जो रस मिलता है वह जिस कार्य के लिए भोजन का रस रक्त में मिलता है वही कार्य होगा, अन्य कार्य नहीं होगा। तो केवल एक छोटी सी बात के कारण से व्यक्ति को कितनी बड़ी तकलीफ भुगतनी पड़ गई, बोलो। तो बाद में डॉक्टर कहें उससे अच्छा है कि शास्त्र की बात मान लिया जाए। और शास्त्र कहते हैं कि भोजन में शुद्धि होनी चाहिए। आहार शुद्धौ, आहार की शुद्धि होनी चाहिए। हाजी कुछ कह रहे हैं आप? तो भोजन की शुद्धि अनिवार्य है। और इस शुद्धि के लिए कम से कम पहले उच्छिष्ट भोजन ना होवे। तो मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको समझाया। और इसका धार्मिक दृष्टिकोण ये है कि जब आप दोनों हाथ में से भोजन नहीं करें, एक शुद्ध रखें, तो कम से कम वह जूठन नहीं होगा, जूठा भोजन नहीं होगा। इस तरह से कई चीज़ें हैं जो आहार की आप शुद्ध रख सकते हैं। माताएं बहनें ज़्यादा विशेष करके, कई लोग चप्पल पहन के भोजन बनाते हैं, चप्पल पहन के खा लेते हैं, जूते पहन के परोस देते हैं। ये अपनी प्रणाली है ही नहीं। शुद्ध होना चाहिए। भोजन बनाने वाले को भी शुद्ध होकर के बनाना चाहिए। भगवान का भजन करते हुए बनाना चाहिए। भगवान का भजन करते ही परोसा जाता है और स्मरण करते हुए ही खाया जाता है, तब वह शुद्ध माना जाएगा। ऐसे कई चीजें हैं जो यदि माताएं बहनें चाहें तो अपने रसोई की आहार को शुद्ध कर सकती है। आज जो हमारी आजीविका है उसका भी आहार पर प्रभाव पड़ता है। एक अन्न का दाना भी यदि कहीं बाहर से अनैतिक रूप से आता है तो उसका प्रभाव अन्न में, आहार में आता ही आता है। इसलिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि होवे तो स्मृति शुद्ध हो जाती, माने बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। श्री आगे किस प्रकार से सभी वर्णाश्रम के ज्ञान प्रदान किया, यह सप्तम स्कंद में की कथा है। आगे अष्टम स्कंद में के आरंभ में महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मनु महाराज के आप लोगों ने उनके पुत्रों का सारा चरित्र सुन लिया। अब इसके बाद में यह चतुर्थ आश्रम में चौथापन आ गया। और चौथेपन में जाकर के इन्होंने वानप्रस्थ हो गए। और वानप्रस्थ में जाकर के इन्होंने दोनों पति पत्नी भजन कर रहे हैं। वर्णाश्रम से युक्त हमारी संस्कृति है
तो 4 आश्रमों का प्रावधान है। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्था आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर सन्यास। परंतु धीरे धीरे युग प्रभाव के कारण से व्यक्ति को समय नहीं मिलता है। वानप्रस्थ का स्वरूप आज के परिप्रेक्ष्य में समझिए। आज के परिप्रेक्ष्य में वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ का सीधा अर्थ है वन में प्रस्थान करना, वन में जाना। तो वन तो रह ही नहीं गए, वन ही नहीं रहे तो वानप्रस्थ क्या करेंगे? तो इसका तात्पर्य ये है, वन में जाने का अर्थ ये है कि अब आप लोग जब गृहस्थ में हैं, गृहस्थ के कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वह गृहस्थ के कार्य से निवृत्त होना। बेटा बड़ा हो गया, उसको काम धंधा सौंप दिया, घर में बहुरानी आ गई, उसको सब घर का काम सौंप दिया। बाहर का काम बेटा करे, घर का काम बेटी बहू करे। तब आप फ्री हो गए, थोड़ा समय मिल गया। अब ज्यादा मोह में ना उलझो। फिर भी लोग मोह में उलझे रहते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, सरकार भी कह देती है 60 वर्ष के बाद अब तुम हमारे काम के नहीं हो, जाओ रेस्ट करो, भजन करो। पर व्यक्ति को भजन कहाँ प्यारा लगता है। रिटायर्ड हो जाने के बाद भी कोई न कोई और नौकरी खोजते हैं कि कोई और जगह मिल जाए, नौकरी करें, काम धंधा करें। फिर उसके बाद में व्यक्ति को भजन ही करना चाहिए। थोड़ा समय भगवान के भजन में लगाओ, धर्म में लगाओ, परमार्थ में लगाओ, सेवा में लगाओ, तीर्थों में लगाओ, कथा में लगाओ। तो वह समय उसमें लगना चाहिए। पर उसमें न लग कर के हम लोग क्या से क्या कर बैठते हैं। और घर में बहुरानी आ जाए ना, तो ज्यादा माताओं को फिर उसको स्वतंत्र करना चाहिए कि अब तुम संभालो। उनको थोड़ा बहुत दिशा निर्देश कर दिया, इसके बाद में उनको संभालने के लिए दे दीजिए। अब फिर टांग मत अड़ाओ कि नहीं हमारी चलनी चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भजन में ध्यान लगाना चाहिए। ये है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का जीवन माने भगवान के समर्पित जीवन हो गया। भजन करना चाहिए। और फिर वानप्रस्थ के बाद में धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है तो सब छूट जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। हम तो कहीं कहीं जगह पर तो परिपाटी बन जाती है। देखो कर्मों को छोड़ो मत, कर्म छूट जाए। त्रयंबकम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। उर्वारुक, ये जो खरबूजा होता ना, वो अपनी बेल पर पक करके स्वयं खुद ब खुद हट जाता है। आप वैसे कच्चे खरबूजों को तोड़ के देखो, पूरी बेल निकाल लाएगा, परंतु टूटेगा नहीं, टूटता नहीं है। और फिर जब पक जाता तब खुद ब खुद टूट जाता है, उसको छोड़ देता है। तो परिपक्व अवस्था में छूट जाता है। अभी आप सुनेंगे कि नंदराय यशोदा कितने साल के हो गए? 80 वर्ष की नंदरानी यशोदा, 80 वर्ष की आयु में सुतते ने जायो ये। 80 वर्ष की आयु में नंदराय जी 75 वर्ष के थे। 5 वर्ष बड़ी थी यशोदा मैया। ब्रज में कहावत है, बड़ी बहू बड़ा भाग, वहां पर बड़ी बहू लावे। परंतु इसलिए 80 वर्ष की यशोदा है। श्री कृष्ण जन्म लिए कब? इतने बुढ़ापे में, इतने बड़े होने। हम लोग कहते हैं कि बस हम भजन में लगे और हमको भगवान क्यों नहीं मिले। अरे भगवान मिलते हैं परिपक्व अवस्था में, जल्दी थोड़ी मिल जाते हैं।
परिपक्व अवस्था में मिलते हैं। तो जब हमारी भक्ति में परिपक्व अवस्था आ जाए तब भगवान मिलेंगे, और जब परिपक्व अवस्था आती है तब संसार छूट जाता है, खुद ब खुद छूट जाता है। और कर्म ब्रह्म ज्ञान हुयो नहीं, और कर्म दिए छिटकाए। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक को जाए। और यदि कर्म छोड़ देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए कर्म छोड़ना नहीं, छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। इसलिए सन्यास लिया नहीं जाता। कई बार कई लोग आते तो हमारे गुरु जी बोलते, वो बोले हमने सन्यास ले लिया। हमारे गुरु जी ने ले लिया क्या? सन्यास लेने वाली वस्तु है कि होने वाली वस्तु है? बोलो। सन्यास लेने वाली वस्तु है कि होने वाली? लेने वाली है तो छूट भी जाएगा। जो चीज ली जाती है वो छूट भी जाती है, और सन्यास हो जाता है। ऐसी अवस्था आती है कि परिपक्व अवस्था आती है कि संसार छूट जाता है।